नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम मसाला इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति। आज हम एक ऐसे मसाले की बात करेंगे जिसके बिना हमारी सुबह नहीं होती। जब भी आलस्य लगता है तो हम सभी को लगता है कि बस अदरक वाली चाय की एक चुस्की मिल जाए। हाँ, वही अदरक जो हमें ऊर्जा से भर देता है, हमें रोग मुक्त बनाता है और इसके जायके की तो पूरी दुनिया ही दीवानी है। चलिए आपको लिए चलते हैं मसालों के सरताज अदरक के इस सफर पर। भारत में प्राचीन काल से अदरक को मसाले और औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। अदरक का उल्लेख चरक संहिता और आयुर्वेद में मिलता है। कुल मिलाकर भारतीय संस्कृति में इसका वर्णन बहुत पुराना है। अदरक एक फूल की जड़ है। ये एक कंद प्रजाति फसल है जो कि जमीन के अंदर उगती है। अदरक का उत्पादन अनादिकाल से भारत के किष्किंधा प्रदेश यानी आज के झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक से होते हुए केरल के कुछ भागों में होता रहा है। प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता में रहने वाले लोग रोमन सभ्यता से जो व्यापार करते थे उसमें अदरक एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। यमन भी लौंग, इलायची और अदरक के लिए ही भारत आए थे। अदरक ठंडे में रहने वाले यूरोप वासियों को बहुत सुकून देता था और इसीलिए वो बार बार इस सोने की चिड़िया की तरफ आकर्षित होते थे। भी भारत विश्व का सबसे बड़ा अदरक उत्पादक है और पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी मुख्य रूप से उपजाया जाता है। भारत में हाल तक सबसे ज्यादा अदरक का उत्पादन केरल में होता था, लेकिन अब इसकी जगह आसाम ने ले ली है। आसाम के अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में मुख्य रूप से उपजाया जाता है। आज भारत दुनिया में अदरक के प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ताओं में से एक है। भारत में लगभग आधे राज्य अदरक का उत्पादन करते हैं और हम देश में 9,50,000 टन अदरक का उत्पादन लगभग 2,45,000 हेक्टेयर जमीन पर करते हैं। अदरक का 90% जो उत्पादित होता है उसे ताज़ा अदरक के रूप में सेवन किया जाता है और मुश्किल से 10% उत्पादन को अदरक के रूप में संसाधित किया जाता है या निर्यात या फिर अन्य एलियोरेजिन निकालने के लिए किया जाता है। Oleoresin extraction on export. साल 2018 में दुनिया में अदरक का कुल उत्पादन 2.8 मिलियन टन था। भारत में दुनिया का कुल अदरक उत्पादन का तकरीबन 32% पैदा किया जाता है। भारत के अलावा चीन, नेपाल, थाईलैंड भी अदरक के कुछ मुख्य उत्पादक देश हैं। Ginger is another oriental spice. अदरक एक बेहतरीन ओरिएंटल मसाला है जो औषधीय रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारत इस मसाले की एक बड़े हिस्से में खेती करता है। ICAR इस फसल के अनुवांशिकी में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और हमने अदरक की 2 या 3 किस्मों को पहले से ही जारी कर दिया है, जैसे ICAR वर्धा और ICAR महिमा। अदरक का दवाइयों में उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसके औषधीय गुणों को देख रहे हैं।
This is very important. विशेष रूप से मसालों में उच्च मूल्य के यौगिक जो परंपरागत रूप से भारतीय चिकित्सा पद्धति में जाने जाते हैं, High value compounds in spices. ये उन क्षेत्रों में से एक है जिन पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। And so this is one of the area we are focusing. अदरक के लिए गर्म और नम जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट होती है, जिसमें आर्द्रता ज्यादा हो और उर्वरता से भरपूर होनी चाहिए। अदरक की रुपाई का सबसे अच्छा समय अप्रैल और मई महीनों के दौरान होता है। खेत तैयार करने के लिए ये जरूरी है कि खेत की 2 से 3 बार जुताई की जाए, जिससे मिट्टी ढीली हो सके। इसके बाद तकरीबन 15 सेंटीमीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी मेढ़ बनाकर अदरक की फसल को लगाया जाना चाहिए। ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि 2 मेढ़ों के बीच की दूरी कम से कम 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अदरक की खेती के लिए सिंचाई महत्वपूर्ण है। उचित सिंचाई के बिना उचित उपज प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। वायनाड में किसानों को सिंचाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। समय पर खाद देने के लिए बारिश या पानी की जरूरत होती है। सिंचाई की व्यवस्था के लिए 1 एकड़ भूमि के लिए लगभग 50,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अदरक की फसल को कई तरह की बीमारियों से भी बचाना पड़ता है, जिसके लिए किसानों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। सही जानकारी और समय पे किए गए उपायों से अदरक की अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। अदरक में प्रकंद का सड़ना और बैक्टीरियल विल्ट जैसे जैविक चिंताएं प्रमुख रोग हैं, जो हमारे देश में अदरक के उत्पादन को सीमित करते हैं। संस्थान ने इन बीमारियों को क्षेत्र स्तर पर भी प्रबंधित करने के लिए बायो कंट्रोल एजेंटों के साथ जैविक तरीकों की एक तकनीक विकसित की है। हमारे जिस GRB अदरक प्रकंद बैक्टीरिया तैयार करने का एक फॉर्मूला है, जो अब कैप्सूल फॉर्मुलेशन में भी उपलब्ध है, जिसका उपयोग बीज उपचार करने के लिए किया जा सकता है और मासिक अंतराल पर खेतों में छिड़काव के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि बैक्टीरिया की आबादी की रोकथाम की जा सके और फिर राइजोम का उत्पादन किया जा सके। इस तरह बैक्टीरियल विल्ट को भी कम किया जा सकता है, जो कैल्शियम क्लोराइड नामक रसायन के उपयोग से बैक्टीरिया प्रभावी तकनीक के कारण होता है, जो मिट्टी को साफ करता है और एक जीवाणु बैसिलस लाइकोफॉर्मिस का उपयोग करता है और खेतों में रोग के जीवाणु विलयन का कुशलता से प्रबंधन करता है। Manage the bacterial wilt of disease in the field. अदरक की फसल में लगने वाले रोगों में सबसे प्रमुख है मृदु विगलन रोग। यह अदरक का सबसे अधिक हानिकारक रोग है, जिसके कारण सभी रोग बाधित पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अदरक की पत्तियों में चिट्टी लगने वाला रोग भी इस फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है। यह रोग जुलाई से अक्टूबर के मध्य होता है। इस रोग की शुरुआत पत्तों पर सूखे पानी के धब्बे के रूप में होती है, जो बाद में सफेद धब्बे के रूप में बदल जाती है। इसके अलावा कुछ कीटों से भी अदरक की फसल को बचाना पड़ता है। जैसे कि तना बेधक अदरक को हानि पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है। इसका लार्वा तने को बेधकर उसकी आंतरिक कोशों को खा लेता है। अदरक की फसल
रोपण के 210 से 240 दिनों में पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है। सब्जी के लिए प्रयोग होने वाली अदरक की कटाई मांग के आधार पर 180 दिनों के बाद शुरू होती है। हालांकि सूखी अदरक बनाने के लिए इसे खेत में ही छोड़ दिया जाता है और जब इसकी पत्तियां पीली हो जाती हैं और सूखने लगती हैं, तब इसको काटा जाता है। कई बार जरूरत के अनुसार अदरक की फसल को देर से भी काटा जाता है, क्योंकि कुछ महीनों तक भूमिगत रहने से फसल खराब नहीं होती। भारत में घरेलू बाजार में ताजी और नमी से भरपूर अदरक का ज्यादा इस्तेमाल खाने में किया जाता है। कटाई से तकरीबन 1 महीने पहले सिंचाई बंद कर दी जाती है और अदरक की जड़ों को कुदाल या कांटे से सावधानी से उठा लिया जाता है। दोस्तों, मसालों के बादशाह अदरक के हमारे इस रोचक सफर को हम जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। वेलकम बैक। चलिए अदरक के हमारे इस सफर को अब आगे बढ़ाते हैं। अदरक को मुख्यतः 2 प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, एक हरा अदरक और दूसरा सूखा अदरक। दोनों के अलग अलग गुण हैं और दोनों के ही व्यावसायिक उपयोग और मूल्य भी अलग अलग ही हैं। घरेलू बाजार में इस्तेमाल के लिए हरी अदरक, जिसकी आर्द्रता 80 से 85% होती है, और दूसरी होती है सुखाई हुई अदरक, जिसे सौंठ भी कहा जाता है। इसमें आर्द्रता की मात्रा 10 से 20% होती है। ताजा अदरक का सेवन सब्जी के रूप में किया जाता है। जबकि सूखी अदरक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार होता है। सूखे अदरक का उपयोग सीधे मसाले के रूप में किया जाता है और अदरक पाउडर और अदरक के तेल जैसे उत्पादों के निर्माण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। हम मुख्य रूप से उत्तर भारतीय बाजारों जैसे मुंबई, दिल्ली और नागपुर में अदरक भेज रहे हैं। दक्षिण भारत के हैदराबाद और बेंगलोर के बाजारों में भी यह मुख्य रूप से खाद्य उद्देश्यों के लिए ही उपयोग हो रहा है। केरल के लोग अदरक का व्यापक रूप से सेवन करते हैं और केरल में इसका अच्छा बाजार है। अदरक में हिमाचल प्रजाति सबसे अच्छी है और बाजार में इसकी बहुत मांग है। टुक्कू मारन का उपयोग सूखी अदरक बनाने के लिए किया जाता है। रेवड़ी से भी अच्छी उपज प्राप्त होती है। बाजार में सबसे ज्यादा मांग लेकिन हिमाचल प्रजाति की ही है। ये एक उच्च गुणवत्ता वाला नमूना है और लंबे समय तक चलने वाला भी है। भारत में अदरक की ऑर्गेनिक खेती भी की जाती है, यानी कि ऐसी खेती जिसमें हानिकारक कीटनाशकों और रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता। इस खेती में खाद से लेकर कीटनाशक तक सभी जैविक होते हैं।
कई बड़े बड़े औद्योगिक घराने और व्यवसायी और यहाँ तक कि मैनेजमेंट के छात्र भी अब इसकी खेती में लगे हुए हैं। ये हैं IIM अहमदाबाद के 2 पूर्व छात्र जो मैनेजमेंट में अपना करियर छोड़कर सिक्किम में होने वाले अदरक के जैविक उत्पादन और प्रोसेसिंग से जुड़ गए। इनके प्रयासों को भारत के प्रधानमंत्री ने काफी सराहा। IIM से पढ़ करके निकले हैं। एक है अनुराग अग्रवाल और दूसरी है सिद्धि करनाणी। वो स्टार्टअप की ओर चल पड़े और वो मुझे सिक्किम में मिल गए। वे नॉर्थ ईस्ट में काम करते हैं, कृषि क्षेत्र में काम करते हैं और हर्बल पैदावार है, ऑर्गेनिक पैदावार है। और भारत के कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थान इनको सहयोग भी दे रहे हैं। We want to provide training. हम किसानों को बेहतर आधुनिक कृषि पद्धतियों में प्रशिक्षण और विस्तार सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं। Centers so that हम अदरक के बीजों की टिश्यू कल्चर करना चाहते हैं और उन्हें बेहतर रोपण सामग्री प्रदान करना चाहते हैं we want to do tissue culture. ताकि किसानों की उत्पादकता बेहतर बीज गुणवत्ता के साथ बढ़े। हम भारत में विदेश से अदरक के भंडारण की तकनीक लाना चाहते हैं ताकि अदरक के मूल्य में परिवर्तनशीलता से बचने के लिए उसे व्यावसायिक स्तर पर संग्रहित किया जा सके और पूरे वर्ष इसकी आपूर्ति कर सके। Provide round the year supply. खेतों से निकालकर ताजी अदरक को तुरंत इस्तेमाल के लिए सीधा मंडी ले जाया जाता है, जहां इसकी गुणवत्ता के आधार पर खरीद फरोख्त होती है। मंडी के बाद अदरक को प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है। अदरक को प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया का पहला चरण होता है इसके छिलके को हटाना। ऐसा करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए कि ज्यादा जोर से छिलके को नहीं हटाएं, क्योंकि इससे इसमें विद्यमान तेल की मात्रा कम हो जाती है। छिलका हटाने के बाद इसको धोया जाता है। और फिर अदरक को सुखाया जाता है। इसको सूखने में करीब 8 से 10 दिन लगते हैं। सूखने के बाद इसकी सफाई होती है, जिसके बाद इसका वर्गीकरण होता है और फिर भंडारण के लिए भेज दिया जाता है। अदरक की प्रोसेसिंग के बाद इसके कई उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे अदरक का पाउडर, जिसका उपयोग मसाले के तौर पर होता है। अदरक का तेल भी निकाला जाता है, जो कि अपनी सुगंध के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इससे बनने वाले एसेंशियल ऑयल्स की मांग विश्व के हर कोने में है। इसका ज्यादातर उपयोग खाद्य पदार्थों और कई रोगों के उपचार में होता है। अदरक की अभी कई और ऐसी दिलचस्प बातें हैं जिसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं जाइएगा नहीं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल,
कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। वेलकम बैक। मसाला इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत आज भी अदरक का सबसे बड़ा निर्यातक है और ये करीब करीब उन सभी देशों को आज भी अदरक निर्यात करता है जिन्हें ये 2000 साल पहले भी किया करता था। आज भारत लगभग 3000 करोड़ रुपए का अदरक निर्यात करता है। भारत से अदरक का निर्यात मुख्यतः अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुछ अफ्रीकी देश और बांग्लादेश को होता है। अदरक स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण पाए जाते हैं जो सर दर्द, सर्दी, जुकाम और अपचन जैसी परेशानियों से राहत दिलाते हैं। अदरक में विटामिन ए, विटामिन ई, आयरन, विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि अपने आप में एक सुपर फूड है अदरक। चलिए अब जानते हैं अदरक के औषधीय गुणों और आयुर्वेद में इसके उपयोगों के बारे में विस्तार से। इसके उपयोग बहुत हैं। विशेष करके इसका जो गुण है वो खांसी के लिए बच्चों को अदरक के रस शहद में मिला के चटाते हैं, तुलसी के रस के साथ भी मिला के चटाते हैं। इसकी बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं। जब अदरक को हम सुखा लेते हैं, उसको सौंठ शुंठी बोलते हैं, तो शुंठी का उपयोग जो है वो बहुत सारी औषधियों में होता है हमारी, क्योंकि इसका जो विपाक है वो मधुर है। अम्ल पित्त में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका खाने से हमारी जो उदर विकार, पेट की जो बीमारियां वो ठीक होती हैं और काश श्वास में फ़ायदा होता है। कई दफ़ा इसमें वमन आता है तो उसमें भी इसका फ़ायदा है। शीत पित्त गुड़ के साथ देने से इसमें जो कई दफ़ा एलर्जी हो जाती है उसमें भी इसका फ़ायदा है। करणशूल में इसका फ़ायदा है। इसके स्वरस को कान में डालती हैं तो उससे भी इसको फ़ायदा होता है। और इसके दवाइयाँ भी बनती हैं, जैसे त्रिपुर भैरव रस है, वात गुजांकर रस है, इसमें भी इसको मिलाकर से औषधियाँ बनती हैं। ऐतिहासिक अभिलेखों से भी पहले से भारत में अदरक को एक मसाले और औषधि के रूप में उपजाया और इस्तेमाल किया जाता रहा है। अदरक खाने से पाचन शक्ति दुरुस्त होती है। इसके इस्तेमाल से पेट दर्द और गैस की समस्या से निजात मिलती है। अदरक में मौजूद कॉर्टिसोल पेट की चर्बी और शरीर में जमी अतिरिक्त चर्बी को कम करता है। अदरक आपके हृदय के लिए लाभकारी है। अदरक मोशन सिकनेस को कम करता है। अदरक जोड़ों के दर्द और अर्थराइटिस में राहत देता है। अदरक में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण पाए जाते हैं जो कई बीमारियों से बचाने में मददगार है। अदरक में विटामिन भी भरपूर पाया जाता है जो शरीर को ऊर्जा देता है। यूं तो अदरक के बिना कोई भी भारतीय व्यंजन अधूरा ही है, लेकिन कई ऐसी खास रेसिपीज भी हैं जिनमें अदरक चार चांद लगा देती है। अदरक का पेस्ट हो या अदरक का अचार बेहद स्वादिष्ट और खुशबूदार होता है। अदरक की चाय की तो पूरी दुनिया ही दीवानी है। अदरक का जिस तरह से उसका यूसेज हमारे बताया गया है, वो खाने से पहले अगर हम उसे यूज़ करें आधा घंटा पहले नींबू और नमक लगा के खाएं और उसको खाने से तो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है अदरक हमें। और डिफरेंट बीमारी के लिए डिफरेंट तरीके से आयुर्वेद में यूसेज बताया गया है हमें अदरक का। तो हम उसको अदरक को जिस प्रकार से यूज़ करेंगे उसका बेनिफिट वैसा हमारे पास आएगा। तो जैसे अब सर्दी आने वाली है तो खांसी जुकाम सर्दी हमें शुरू हो जाती है मौसम चेंज होने के वजह से, तो अदरक का जूस शहद के साथ पिए तो हमारे गले को सूदिंग रहता है और गले के रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। आजकल के डेट में वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अदरक का छोटा सा पीस को गर्म करके
हल्दी लगा के खाया जाए तो वो भी हमारे गले के लिए और इस तरह के इन्फेक्शंस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और अदरक को हम स्मूदीज़ में ऐड कर सकते हैं, अपनी उन स्मूदीज़ को और डाइजेस्टिव बनाने के लिए, डाइजेशन में हेल्प करेगा। अगर हमें चाइनीज़ पसंद है तो हम अगर कुछ स्टर फ्राई कर रहे हैं तो उसमें अदरक के जूलियंस डाल सकते हैं। और अगर हमें कुछ मैरिनेट करना है जैसे कि टोफू, उसमें हम मैरिनेशन में अदरक का जूस यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे हाई प्रोटीन कंटेंट दालें या सब्जी हम खा रहे हैं जैसे कि राजमा, चने, उसमें अदरक डालेंगे तो वो हमें डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो अदरक इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग यूजेस से हमें बहुत बेनिफिशियल है। वाकई अदरक का स्वाद आज पूरी दुनिया पे छा चुका है। इसके गुण इसके स्वाद से भी कहीं बढ़कर हैं और शायद इसीलिए अदरक को मसालों का शहंशाह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये अंक बेहद पसंद आया होगा। तो अब हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपके लिए लेकर आएंगे भारत के ऐसे ही एक और शानदार मसाले की कहानी। तब तक के लिए नमस्कार।